Yeah, good evening, Swarna, and good evening, rest of you guys. Very welcome to this session. Okay, so goal is simple. आज का टारगेट हमारा ग्रुप थ्योरी के रीसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट. इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट. सो इन द बिगिनिंग आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम्स. एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं. कुछ रिजल्ट्स उन्हीं की हेल्प से डिस्कस करेंगे. देखो, ग्रुप थ्योरी की अगर मैं नेट जेआरएफ एग्जाम के अंदर बात करूँ, अगर नेट जेआरएफ एग्जाम के अंदर ग्रुप थ्योरी के मार्क्स कोटा की बात करूँ मैं, तो टोटल ग्रुप और रिंग यानी कि पूरा का पूरा अलजेब्रा मिला के आपका एग्जाम में जो है 28 से लेके 31 मार्क्स तक का एवरेज आउट रहा है. दिस इज लाइक मोस्टली एवरेज यही रहा है इस सब्जेक्ट का. अलोन ग्रुप थ्योरी की बात करोगे तो लगभग आप 15 से 18 नंबर अज्यूम कर सकते हो. क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन आपके अगर बेसिक आप ग्रुप सब ग्रुप इनकी प्रॉपर्टीज से देखोगे तो एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से. मैट्रिक्स दे दी, एक मैट्रिक्स का ग्रुप दे दिया, उसमें एलिमेंट दे के फिर ऑर्डर पूछ लेता है, या फिर उससे जनरेटेड ग्रुप कैसा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बने पेपर में. अगर आप PYQs उठाओगे तो आप देख पाओगे उनको. इसके अलावा जो बेसिक ग्रुप्स है आपके, जैसे ZN हो गया, वैसे ZN से कुछ पूछता नहीं है, बट ZN जो है वो एक स्ट्रक्चर है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते ना. ZN के अंदर से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. K4 क्लेन 4 वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप. इसके अलावा आपके पास में Q8 है ना, ग्रुप ऑफ क्वाटरनियन वेरी इंपॉर्टेंट. इसके प्रॉपर्टीज उसके बाद में अगर आप ये तो वेरी बेसिक स्ट्रक्चर्स में काउंट करूंगा मैं. इसके बाद में आता है आपका SN, AN एंड DN. ये और इन सब से अगर आप मिला लो, ये मैं फाइनाइट ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ है ना. फाइनाइट ग्रुप्स में इन ग्रुप में फिर आप इनका कोई भी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2 क्वेश्चन जो बने हैं आपके फाइनाइट ग्रुप में, इनकी हेल्प से या तो आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड SN से क्वेश्चन बना हुआ है, या फिर डायरेक्ट AN से क्वेश्चन बन रहा है, DN से क्वेश्चन बन रहा है. DN से वैसे कम पूछा गया है, हो सकता है कि पूछा जाए इस बार. या फिर आपकी इनकी हेल्प से, आप इनके ऊपर अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप आराम से काउंटर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल डेवलप कर सकते हो इन ग्रुप को यूज करके. इन शॉर्ट, इन ग्रुप पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप ग्रुप थ्योरी मास्टर करना चाहते हैं तो. अब इन ग्रुप पे पकड़ अच्छी होने का मतलब क्या है कि इन ग्रुप को रट्टा मार लें? नहीं, ऐसा नहीं है. इन ग्रुप की समझ होनी चाहिए. इन सब का स्ट्रक्चर कैसा है? SN के अंदर आप S3, S4, S5 इन पे तो पर्टिकुलर काम कर लो, पर्टिकुलर है ना, कि कितने एलिमेंट कौन से ऑर्डर के, कैसे साइकिल कितने होंगे, रट्टा मार लो भले ही, खूब काम आएगा है ना. ये पर्टिकुलर 3 ग्रुप ये आपकी काफी हेल्प करेंगे. इसके अंदर कौन से S3 और S4 में तो सब ग्रुप भी रट्टा मार लो भले ही, किसके अंदर कितने सब ग्रुप होते हैं ना. S3 तो इजी स्ट्रक्चर है, नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, एंड इट इज द ओनली नॉन अबिलियन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 अप टू आइसोमॉर्फिज्म. इसके अंदर जो रिजल्ट है एंड इसके कितने सब ग्रुप हैं ये आसान है. S4 में सब ग्रुप याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. जैसे कि S4 के अंदर आप जो है ऑर्डर 8 के ग्रुप हैं है ना, कितने हैं और कौन कौन से हैं. अगर ये चीज पता हो तो आप बहुत सारी जगह पे इसको एज ए काउंटर यूज कर सकते हो है ना. A4 हो गया. A4 के अंदर ऑर्डर 6 का सब ग्रुप नहीं होता. क्यों नहीं होता? अगेन गुड क्वेश्चन है ना. और जो सबसे छोटा ग्रुप जिसमें आपका लेग्रांजिस का कन्वर्स फेल हो जाता है वो आपका A4 ही है ना. A4 से पहले यानी कि ऑर्डर 12 के ग्रुप से पहले अगर आप कोई भी ग्रुप उठाओगे तो लेग्रांजिस का कन्वर्स ट्रू हो रहा है, उसमें लेग्रांजिस का कन्वर्स फेल हो रहा है. सबसे छोटा नंबर जहां लेग्रांजिस का कन्वर्स फेल हो वो है A4, यहां पे फेल होता है ना. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. और क्या, तो ये तो ही बेसिक स्ट्रक्चर की बात. एलिमेंट कैसे होते हैं इनके अंदर ये. उसके बाद में अगला कि इनके सब ग्रुप कौन कौन होते हैं है ना, कैसे होते हैं. जैसे आपके पास में AN जो है वो SN का सब ग्रुप होता है हमेशा. इन चीजों के बारे में क्या. अगला स्टेप आता है, थोड़ा एडवांस साइड में मूव करते हैं है ना. हम ट्राई करते हैं निकालने की इनकी कॉन्जुगेट क्लासेस.
है ना, कॉन्जुगेट क्लासेस की हेल्प से, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, है ना, एंड क्लास इक्वेशन, एंड यू हैव दिस नॉर्मलाइजर एंड नॉर्मल सब ग्रुप्स, इन सारी चीज़ों के बारे में। यानी कि एक ग्रुप उठाया जी, उसके पास कौन कौन से सब ग्रुप हैं, कौन कौन सब ग्रुप ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं, कितने हैं, कौन से नॉर्मल नहीं है, कौन से नॉर्मल हैं। पर्टिकुलरली अगर आप इन 3 ग्रुप, यहाँ पे भी ये तो वेरी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर तो आप आराम से काम किया जा सकता है, बट यहाँ पे भी आपको काम करके रखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इनकी क्लास इक्वेशंस और इनके रिजल्ट्स के बारे में चर्चा कर लें। एस एन ए एन डी एन अनफोल्ड करना जरूरी है आपके लिए। ये हुई फाइनाइट ग्रुप की चर्चा। इनफाइनाइट ग्रुप में आपके पास सी स्टार डॉट हो गया, क्यू अपॉन जेड हो गया, क्वेश्चन ग्रुप क्यू बाई जेड। इसके रिजल्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हो सकता है कि सीधे क्वेश्चन आपको बन जाए, आएगा तो 4.75 में सीधा आएगा। ग्रुप का बेसिक स्ट्रक्चर एंड देन सब ग्रुप से रिलेटेड हो गया। अब एक सेगमेंट है आपका होमोमॉर्फिज्म वाला, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, है ना, कि एक ग्रुप आपको G1 दे दिया, एक ग्रुप G2 दे दिया, G1 से G2 में कितने होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे और आप कैसे ढूंढ सकते हो इनको, ये भी आपको इसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। नॉर्मल सब ग्रुप की हेल्प से एग्जिस्टेंस पूछता है एंड सो ऑन। और ये जो आपके केले थ्योरम और इस यहाँ पे ये जो थ्योरम्स है आपकी, है ना, कि हर सब ग्रुप जो होता है ऑर्डर एन का, वो एस एन के किसी न किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। बिग स्टेटमेंट, very big statement. Every subgroup of order n is isomorphic to some subgroup of Sn for that particular n only. ये हो गया GLNR, SLNR, जनरल लीनियर, स्पेशल लीनियर, इवन GLNF, SLNF, फाइनाइट फील्ड पे भी कार्डिनलिटी निकालना, ऑर्डर निकालना, इन चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। Sn के कुछ रिजल्ट्स हैं। Sn के अंदर क्लास इक्वेशंस कैसे बनते हैं, Sn के एक दिए हुए परम्यूटेशन के कॉन्जुगेट एलिमेंट कौन कौन है, ये चीजें, है ना। ये अगर आप एक लिस्ट बनाओगे तो गिन के 3-4 पेज के रिजल्ट्स हैं, इनके ऊपर काम कर लेना आपको चाहिए अगर आप ग्रुप थ्योरी में स्कोर करने का सोच रहे हो। ग्रुप थ्योरी कहाँ कहाँ आता है, नेट में है, गेट में है, जैम में है, सब जगह है। सो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो अवॉइड नहीं करना चाहिए अगर आप अलजेब्रा काउंट कर रहे हो तो। अब आज का हमारा गोल क्या है, ये जो जितनी चीज़ें मैंने बताई है, कोशिश करते हैं कि इनमें से मोस्टली हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लें। कोशिश करूंगा कि आपको फ्रेश क्वेश्चन, एट द सेम टाइम आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिले जो पेपर में आए हुए हैं, उनका भी सॉल्यूशन हम डिस्कस कर लें। ठीक है, आपको काउंटर डेवलप करना आना चाहिए। और काउंटर डेवलप कैसे करेंगे हम, ये जो G1 क्रॉस G2 और ये जो बेसिक ग्रुप्स हैं, इन्हीं की हेल्प से मोस्टली काउंटर डेवलप होंगे। ठीक है, चलिए अगर एक बार सारे लोग कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दें कि उन तक ऑडियो वीडियो आ रहा है, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज प्रैक्टिस सेशन, कम लाइक कॉन्सेप्ट रिवीजन सेशन। एनीवन कंफर्मेशन कि सब ठीक से काम कर रहा है? ओके, चलिए फिर देता हूँ मैं आपको पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बेसिक ग्रुप के आइडिया से है, then we'll move a little bit about advance. There you go. The question number 1 is on your screen and the pattern will be same. आपको solve करना है। Okay, I'll change the slide क्योंकि इस slide पे already बहुत कुछ लिख दिया है हमने। Okay, so now it is on your screen and let me know that it is the audio and video and the image, everything is fine. मैं इसको थोड़ा सा फिट कर देता हूँ। Okay, I think it's fine now. Try this question out. जैसे ही आपका होता है we will discuss the solution. Let me know अगर कुछ issue आ रहा है आपको visibility में और anything.
Which of the following statement is true? Single correct. Part B question. Let G be a group of order n, and if m divides n, then there exists a subgroup of order m. There exists a countably infinite group such that every element is of order 2. There exists a non-abelian group whose every subgroup is cyclic. There exists an infinite group in which every non-identity element is of order p, where p is a prime number. So just try this out. एक आंसर आया है मेरे पास सी, एक आंसर आया है ए. चलिए, ऐसे क्वेश्चन जिनमें ऐसे कंफ्यूजन हो रहे हो वो अच्छी प्रोबेबिलिटी रखते हैं पेपर में आने की, है ना, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन. एग्जैक्टनेस तो देखो वेरी रेयर. चलो ए बी नहीं आया है किसी का, बी भी आ गया है. इट्स अ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन. चलो ए बी सी डी सारे आंसर आ चुके हैं. अब इसको डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट मी स्टार्ट वन बाय वन ऑप्शन और साथ में हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते जाएंगे. ठीक है ना. लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n एंड m डिवाइड्स n, देन देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m. ये तो अभी अभी मैंने काउंटर दिया ही था आपको कि A4 के पास ऑर्डर 6 का सब ग्रुप नहीं है. A4 का ऑर्डर 12 है, 6 डिवाइड्स 12, उसके पास सब ग्रुप नहीं. सबसे छोटा नंबर यही है, इसे छोटा नंबर नहीं है. ठीक है. So this statement is let G be a group of order, then there is subgroup. ये तो Lagrange's का कन्वर्स है, which is not true in general. ठीक है ना. हाँ, ऑप्शन A4. There exists countably infinite group such that every element is of order 2. अब इसमें क्या है कि हम P n डेल्टा जैसा ग्रुप बना लेते, पर दिक्कत क्या हो रही है कि अगर आपके पास A फाइनाइट है तो P A भी फाइनाइट आएगा, है ना. And then this P A delta will give you countably infinite will give you finite element only. और अगर A infinite है तो P A uncountable हो जाएगा. So in that case you will get an uncountable group. तो काम बन नहीं रहा. ठीक है ना. So that is not really true, है ना. हाँ, अच्छा वैसे भी गलत हो गया. There is a countably infinite group सच दैट एवरी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2. तो आइडेंटिटी लेके भी आप गलत कर सकते हो, है ना. नॉन आइडेंटिटी बोलते तो शायद कुछ और मेहनत करते. देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबिलियन ग्रुप हुज एवरी सब ग्रुप इज साइक्लिक. अब एवरी सब ग्रुप में दिक्कत क्या आई कि वो ग्रुप खुद आ गया. जी सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, जी सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ. अब अगर एवरी सब ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप इटसेल्फ इज साइक्लिक बट ग्रुप इज नॉन अबिलियन, है ना. तो ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हो और वो नॉन अबिलियन हो, दैट इज Q8, है ना. बट यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी सब ग्रुप, तो दैट्स नॉट राइट. थोड़ा सा ट्रिकी रह गया क्वेश्चन. अगला बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप इन विच एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर P वेयर P इज अ प्राइम नंबर. देखो, एक तो P n डेल्टा ले सकते हो आप, P n डेल्टा एवरी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2. और कौन सा है आपके पास, ये ले लो आप ZP क्रॉस ZP क्रॉस ZP, है ना. ये इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट कीप गोइंग, सो दैट इज ट्रू. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. बाकी सबके लिए मैंने काउंटर या फिर क्या गलती है उसमें, उसके बारे में चर्चा कर ली, है ना. इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो मैं मूव करता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ. एवरीवन इज फाइन विद दिस. चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ट्राई दिस आउट. Let G be a group and you are taking a set H such that all those A in G such that A is equal to A inverse. Now
बी एक आंसर है मेरे पास, ऑप्शन बी। बी, ओके। डी एक आंसर है, डी। बी और डी, ओके। ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में। राइट, हो गया सबका। ए एक आंसर है, ए। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इतना ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे सारे, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। Let G be a group of order n and h is equal to a belong to G such that a is equal to a inverse। यानी कि हमने वो सारे एलिमेंट लिए हैं जो सेल्फ इनवर्स है, खुद के ही इनवर्स हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सिंगल करेक्ट है। अब बोल रहे द कार्डिनलिटी ऑफ एच इज अ पावर ऑफ टू, कि ये जो भी होगा इसकी कार्डिनलिटी जो आएगी वो 2 की पावर में ही आएगी। अब ऐसा ग्रुप ले लिया, जैसे Z3 उठा लीजिए, मैंने क्या उठाया, Z3। Z3 के अंदर अगर आप देखोगे तो सेल्फ इनवर्स कौन है, सिर्फ जीरो आइडेंटिटी, और तो कोई है नहीं। तो पावर ऑफ 2 में अगर वो सिर्फ 1 ले रहा है तो इट्स डिफिकल्ट, है ना। उसके अलावा अगर वो कुछ ले ले देन वी हैव टू सी, है ना। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, यानी कि इस H के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा उसका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है, या फिर 1 होगा, 2 और 1, उसके अलावा कुछ नहीं। अब दिक्कत यह है कि इसको हम, हाँ 2 टू दी पावर 0 वी कैन से, या सो दैट इज पॉसिबल। बट दिक्कत क्या है कि ये H जो है ये सब ग्रुप होगा, दैट वी आर नॉट सेइंग, ये हमने वेरीफाई भी नहीं किया है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये आपका जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, ऐसा कुछ हम बोल नहीं सकते, है, कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। चलिए, बट लेट्स लुक एट ऑप्शन 1 बाय 1। जैसे इसने बोला द कार्डिनलिटी ऑफ H इज अ पावर ऑफ 2, यहां पे बोला द कार्डिनलिटी ऑफ H डिवाइड्स n, इफ द कार्डिनलिटी ऑफ H इज इवन देन n इज ओड। अच्छा, H में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए। चलो लेट्स लुक एट 1 बाय 1। पहला देखता हूं मैं, इफ द कार्डिनलिटी ऑफ H इज ओड, है ना, कि H के अंदर ओड नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, देन n शुड बी ओड। अब होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप G है, उसके अंदर आप ऐसे एलिमेंट कलेक्ट करो A बिलोंग टू G सच दैट A इक्वल टू A इनवर्स, तो ऐसे एलिमेंट दो ही टाइप के होंगे, है ना। यहां से दो इंप्लीकेशन आएंगे, या तो जो आपका A होगा, है ना, वो आइडेंटिटी होगा, और या फिर जो A है वो आपका ऑर्डर 2 का होगा। ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। और ऑर्डर 2 के एलिमेंट किसी भी ग्रुप में अगर होते हैं तो टोटल ओड होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन अ ग्रुप इज ऑलवेज ओड, है ना, ऐसा है ना, ये रिजल्ट पता है ना सबको। किसी भी ग्रुप में अगर ऑर्डर 2 के एलिमेंट है फाइनाइट ग्रुप में तो वो ओड होंगे। क्यों होंगे ओड? क्योंकि अगर आपके पास फाइनाइट ग्रुप है तो एलिमेंट जो होते, एक तो आइडेंटिटी हो गया, और बाकी ऑर्डर 2 वाले जो है वो सेल्फ इनवर्स हैं। अब क्योंकि ग्रुप के अंदर ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट है तो ग्रुप का ऑर्डर इवन हो गया, समझ रहे हो। इफ A बिलोंग टू G एंड ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 2 इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G इज इवन, अगर A ग्रुप फाइनाइट है तो, क्योंकि वो 2 डिवाइड करेगा ना ग्रुप के ऑर्डर को। अब अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन हो गया है
ग्रुप का ऑर्डर ही इवन हो गया है ना। और जो ऑर्डर 2 और 1 के अलावा एलिमेंट है वो सारे अपने अपने इनवर्स हैं, है ना, वो अपने इनवर्स साथ में लेके आए, वो सेल्फ इनवर्स नहीं है। आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स और बचे हुए ऑर्डर 2 के होंगे जो सेल्फ इनवर्स होंगे। तो ऑर्डर इवन करने के लिए ऑर्डर 2 के एलिमेंट ओड ही हो सकते हैं, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, है ना। सो इन एनी फाइनाइट ग्रुप इफ देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 then the number of such elements will be odd. Okay. If the cardinality of H is odd, यानी कि H के अंदर odd number of element आ गए हैं, अब किसी भी ग्रुप में सेल्फ इनवर्स एलिमेंट जो है वो इवन ही होंगे। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हम प्रूफ कर सकते हैं ना। लाइक लेट्स जस्ट लीव दिस होल आर्ग्यूमेंट एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टेटमेंट कि अगर किसी ग्रुप में आपके पास एलिमेंट है ऑर्डर 2 के, क्या वो इवन ही होंगे? So let's just look at this then. So let me just solve this problem first. Okay. So मान लीजिए कि आपके पास में एक H जो आप एक ग्रुप के अंदर ऐसे सारे एलिमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, H इक्वल टू A बिलोंग्स टू G सच दैट A इक्वल टू A इनवर्स। कितने होंगे ऐसे एलिमेंट? दैट्स व्हाट वी वांट टू काउंट। ओके, सो इफ G इज फाइनाइट, है ना, तो इस A के पास अब दो चॉइस है। क्या क्या चॉइस है? कि दिस इंप्लाइज आइदर A इज इक्वल टू आइडेंटिटी और A इज इक्वल ऑर्डर ऑफ A इज 2। दो चॉइस है, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट मिला के भी कितने होंगे ग्रुप के अंदर? इवन। अगर ऑर्डर 2 का एलिमेंट है तो ये सारे एलिमेंट मिला के इवन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो ग्रुप स्ट्रक्चर होता है आपका, मान लो आपके पास एक G ग्रुप है और उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया ऑर्डर 2 का, है ना। मान लो कि एक एलिमेंट है ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर 2 है, मान लो वो एलिमेंट, है ना। सो देन यू हैव आइडेंटिटी एलिमेंट हियर जो सेल्फ इनवर्स है, ठीक है। अब ऑर्डर 2 के एलिमेंट लिखूंगा मैं यहां पे और ऑर्डर 2 के अलावा एलिमेंट लिखूंगा मैं यहां पे। अब देखना ध्यान से, दिस इज माई ग्रुप एंड द ग्रुप कंटेन्स वन एलिमेंट और नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 दैट वी हैव टू डिस्कस। लेट जस्ट अज्यूम कि ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट है ऑर्डर 2 का, इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इवन। एक एलिमेंट आया तो ऑर्डर इवन हो गया। क्यों? बिकॉज 2 डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब अगर ऑर्डर इवन है, हाँ, और यहां पे मान लेते हैं कि ऑर्डर 2 के अलावा वाले एलिमेंट है, यहां पे ऑर्डर 2 वाले एलिमेंट और यहां पे ऑर्डर 2 के अलावा। अब ऑर्डर 2 के अलावा का कोई भी एलिमेंट होगा तो वो अपना इनवर्स साथ में लेके आएगा। यस, वो अपना इनवर्स साथ में लेके आएगा ना। तो मान लो यहां पे एक बी आया तो वो अपना बी इनवर्स भी लेके आएगा, क्योंकि बी इनवर्स इज डिफरेंट देन बी इन एवरी ग्रुप। बी इज, है ना। अब जो इनवर्स जो होता है ऑर्डर 2 के अलावा वाले एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होते नहीं है आइडेंटिटी को छोड़ के, तो वो जो भी होगा वो बी इनवर्स अलग से आएगा। तो एक 2 का पेयर आया, ऐसे ही अगर आपके पास एक और एलिमेंट आया तो उसका भी इनवर्स आएगा साथ में दूसरा एलिमेंट, ये भी एक 2 का पेयर, ऐसे 2-2 के पेयर बनते जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। यानी कि ये जो सारे एलिमेंट आएंगे वो एक खुद और एक उसका इनवर्स, ये टोटल जो अदर एलिमेंट्स है वो इवन होंगे। एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि वो अपना इनवर्स साथ में लेके आएंगे, ग्रुप है भाई। अब और एक एलिमेंट ये हो गया 1 प्लस इवन ओड हो गया। अब ऑर्डर 2 के एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा? अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन होना चाहिए तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा? ऑर्डर इवन। इफ आई वांट दिस सम टू बी इवन तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स को ओड होना पड़ेगा या इवन होना पड़ेगा? ओड और इवन? एनीवन? ओड पक्का ना? इनको ओड होना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी ग्रुप में, फाइनाइट ग्रुप में ऑर्डर 2 के एलिमेंट ओड होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही ऐसे ही बनेगा, नहीं तो स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे एलिमेंट जो है जो सेल्फ इनवर्स होते हैं वो किसी भी ग्रुप में इवन ही होते हैं अगर ऑर्डर 2 के एलिमेंट है तो। अगर ऑर्डर 2 के एलिमेंट है तो ओड प्लस 1, और अगर ऑर्डर 2 के एलिमेंट है ही नहीं तो देयर विल बी ओनली 1 एलिमेंट। नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम वो सारे एलिमेंट ले रहे हैं
जो सेल्फ इनवर्स हो, यानी कि इस H के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो कार्डिनलिटी ऑफ H इज 1 और कार्डिनलिटी ऑफ H इज इवन। अब 1 कब होगा? जब ग्रुप में एक भी एलिमेंट ना हो ऑर्डर 2 का, ठीक है ना। और है ना, सो इफ द कार्डिनलिटी ऑफ H इज ओड, है ना, ओड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि H में एक ही एलिमेंट आए। और एक एलिमेंट कब आएगा? जब आपका ग्रुप के अंदर एलिमेंट है ही नहीं ऑर्डर 2 का, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या आ जाएगा? फाइनाइट है ना, ओड आ जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब बाकी सब देख लो। द कार्डिनलिटी ऑफ H डिवाइड्स एन, द कार्डिनलिटी ऑफ H डिवाइड्स एन, जरूरी नहीं है वो सब ग्रुप थोड़ी है, इट्स नॉट सब ग्रुप। या इट्स नॉट, है ना। S3 ले लो, S3 ले लो, S3 ले लो। S3 के अंदर ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट है और एक आइडेंटिटी आ गया, 4 एलिमेंट हो गए ना। S3 के अंदर H में 4 एलिमेंट आएंगे, तो वी कैन डिस्कार्ड यूजिंग दैट। ग्रुप S3 का स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए, उसको यूज कर सकते हो। इफ द कार्डिनलिटी ऑफ H इज इवन देन N इज ओड। अगर H के अंदर इवन एलिमेंट आ गए, मतलब कि ग्रुप में ऑर्डर 2 का एलिमेंट है ना। अगर H में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट आए तो पक्का ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। द कार्डिनलिटी ऑफ H इज अ पावर ऑफ 2। अब इसने ना नेचुरल पावर ही लिखना था, क्योंकि अदरवाइज या तो इसकी कार्डिनलिटी 1 होगी या फिर 2 टू द पावर n टाइप की होगी, क्योंकि इसमें आएंगे तो एलिमेंट इवन ही। अगर एक से ज्यादा है तो इवन आएंगे, बट वो 2 की पावर आएगी, दैट इज लाइक आई डोंट थिंक कि 2 की पावर आएगी, क्योंकि 6 भी तो नहीं, 6 आ सकते हैं ना, नहीं ऐसे भी तो ग्रुप ढूंढे जा सकते हैं ना जिसमें 6 एलिमेंट हो, बनाया जा सकता है ऐसा ग्रुप, है ना। तो आई थिंक यू कैन कंस्ट्रक्ट सम एग्जांपल फॉर दैट। जैसे मैं बना लूं आपका एक तो मैंने Z2 ले लिया, इसमें एक एलिमेंट है, और साथ में कुछ मैं ले लूं जैसे S3 ले लिया, तो इसमें ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने आएंगे? यहाँ पे है आपके पास 3 और यहाँ पे है 1, ठीक है। हाँ, सो दैट्स 3 एलिमेंट। यहाँ पे है आपके पास है ना, यहाँ से, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ऑर्डर 1 का उठाया है ना, और यहाँ से ऑर्डर 2 का उठाया, तो ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर 2 का उठाया और यहाँ से ऑर्डर 1 का उठाया, तो ऐसी एक पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक। और कुछ दोनों जगह से ऑर्डर 2 का उठाया, यहाँ से 2 का, यहाँ से 2 का, तो ऐसी मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी, 8 आ गए, ठीक है। कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, लाइक बन जाएगा। you can construct some example। S4 में कितने हैं? S4 में ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने हैं? 1 6 है ना। S4 में 2 साइकिल, हाउ मेनी 2 साइकिल्स आर देयर इन S4? और भी तो है, नीचे 4, 3, 9, 1 10, है ना। S4 का स्ट्रक्चर देखो ना, चलो इसी बहाने S4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। S4 1 6 8 8 से 14 15, है ना। ये हो गया आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे आपके पास 2 साइकिल, यहाँ पे आपके पास 3 साइकिल, देन यू हैव 4 साइकिल, एंड देन यू हैव दिस काइंड ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, ऐसे 3 एलिमेंट है ना। दिस इज 6 हो गए पूरे 24, 6 और 3 9 10, कितने, 6 और 3 9 17 23 24 24। दिस इज S4 ना। तो S4 में कितने हुए देखो, 3 ये 6 ये और 1 ये, 10 एलिमेंट। इट्स नॉट 2 टू दी पावर, है ना। अगर आप ग्रुप इसमें इसी क्वेश्चन में इफ यू टेक इन द डी ऑप्शन, इफ यू टेक Z इक्वल टू S4, तो आपको आंसर आएगा 10, है ना। so that's not 2 to the power, so you can use that as a counter। ये S4 का स्ट्रक्चर है ना, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल 4 साइकिल, एंड ये 2 + 2 वाले,
दैट दीज आर ऑल द एलिमेंट्स वी हैव, है ना। ये आपका इवन है बिहेवियर में, ये ओड है, ये आपका फिर से इवन है, फिर से ओड है, मैंने ऐसे ही इनको याद कर रखा है ना। ये फिर से इवन है, ये ओड परमुटेशन है, ये इवन परमुटेशन है, ऐसे, ठीक है ना। और इसमें से आप ऐसे एक एक का जंप लोगे ना, जैसे दिस, यहाँ से लेता हूँ दिस दिस एंड दिस गोज टू A4, ये A4 है और ये S4 है। इन सबको ऐड कर दोगे तो क्लास इक्वेशन बन जाएगा किसका, S4 का। और अगर आप इसको 1 और जो सबसे बड़ा वाला है इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, 4 + 4 एंड देन 3, दिस इज अ क्लास इक्वेशन ऑफ A4 ना। जो बड़ा वाला है तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है AN में। ओके, ऑलराइट, let's just move to the next question. I think this is enough information for this question. आपका करेक्ट आंसर जो है वो A है ना। यानी कि इस H के अंदर आपके पास या तो एक एलिमेंट आएगा या इवन एलिमेंट आएंगे, दैट्स इट, ठीक है। साथ में हमने कवर कर लिया कि किसी भी ग्रुप में अगर ऑर्डर 2 के एलिमेंट हैं तो ओड होंगे, प्रोवाइडेड फाइनाइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। Sn एक ऐसा ग्रुप है, लाइक आई वुड से कि Sn जो है वो सबसे फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। Sn पूरे ग्रुप थ्योरी को अनफोल्ड कर सकता है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, every group of order n can be proved to isomorphic to some subgroup of Sn, है ना। दुनिया में जितने भी ग्रुप हैं Sn के ही भाई बहन हैं, बिग। ये वाला ट्राई करिए। No answer so far. Consider the statements. The permutation group S10 has an element of order 30. Second, the permutation group S10 has an element of order 18. You have to select the correct options. I see no answer so far. ओके, लेट मी डिस्कस दैन। किसी को नहीं पता? देखो Sn के अंदर जो ऑर्डर होता है
एस एन के अंदर, वो क्या होता है, इस एन के पार्टीशन करने के बाद में जो नंबर्स आते हैं उनका एलसीएम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में एन जो है वो है 10, 10 के टोटल पार्टीशन कितने होंगे, दुनिया भर के होंगे, बट जो भी पार्टीशन होंगे उनका एलसीएम निकाल के ही आपको ऑर्डर मिलेगा, है ना। तो यू हैव 30 ईयर, 30 का पार्टीशन करना है आपको, सॉरी आपको 10 का पार्टीशन करना है और एलसीएम 30 आ जाए, ऐसा पार्टीशन क्या आप कर सकते हो। लेट्स सी, सबसे पहले जो नंबर दे रखा हो उसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए। मैंने पार्टीशन किया, इसका प्राइम फैक्टर किया 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर है। अब जो भी पार्टीशन हो उनको इन प्राइम फैक्टर को कंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्राइम फैक्टर उसमें नहीं है तो फिर एल, ठीक है ना। सो इन सब का मैंने सम किया, 2 + 3 + 5, तो ये 10 ही आ रहा है लकीली, है ना। तो जब आप ऐसा लोगे ना, एक 2 साइकिल ले लिया, एक 3 साइकिल ले लिया, है ना, डिस्टिंक्ट और डिसजॉइंट, 1 2 3 4 5 एंड यू टेक 1 to be 6 7 8 9 10, इसका ऑर्डर जो आएगा वो आपका 30 आएगा, ठीक है। सो वन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्टेटमेंट 1। अगले में बोल रहा है द परमुटेशन ग्रुप S10 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 18। अब फिर से हम 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 18 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो मेरे पास में आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 3 स्क्वायर इंटू 2, है ना, यही है ना। हाँ, तो अब ये आ रहा है मेरे पास 3 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक तो मेरे पार्टीशन में 3 या 6 होना चाहिए और एक मेरे पार्टीशन में 2 होना चाहिए। मुझे 10 का पार्टीशन करना है, तो आई कैन टेक 6 and 3, कैन आई, 6 and 3, है ना। तो 6 में 2 है और 3 भी आ गया मेरे पास, 6 and 3 and +1, दिस काइंड ऑफ साइकिल्स ना। एलसीएम 3 आ गया यहाँ पे, एलसीएम तो है ना, ये 3 है ना, इसकी वजह से एलसीएम 6 आ जाएगा। कैन आई टेक एनी अदर पार्टीशन, मेरे पास में अब है ना 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, कैन आई गेट एलसीएम 18 somehow, I can't, है ना, I can't, can we can't, है ना, क्योंकि we cannot get 9 sum anyhow, है ना। 9 आप ला ही नहीं सकते, अगर आपको 9 चाहिए तो आपको 9 ही लेना पड़ेगा। अब 9 ले लिया तो 2 कहाँ से ले आओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 18 इन S10, क्योंकि आप कोई भी पार्टीशन लोगे, एलसीएम चाहिए आपको 18 लाने के लिए आपको 3 9 2 ऐसे नंबर चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, है ना। सो 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, करेक्ट आंसर इज ए इन दिस केस, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन काफी कॉमन होते हैं। एसएन देखिए पूछता है कि कौन से एलिमेंट के ऑर्डर मिलेंगे, कौन से के नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा, आपको उसका प्राइम फैक्टर करना है और प्राइम फैक्टर से कुछ हद तक आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए। अब मैं कुछ PYQs रखता हूं आपके सामने जो पीछे पूछे जा चुके हैं ना। एसएन का ही पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको फ्रॉम द PYQs। So question number 1 is on your screen, try this out। S5, सीधा सीधा S5, ये आपका दिसंबर 2019 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। S5 be the symmetric group on 5 symbols, then which of the following statement is false, कौन सा गलत है। S5 contains a cyclic subgroup of order 6, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना। S5 contains a non-abelian subgroup of order 8, ये मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तब चर्चा की थी। S5 does not contain a subgroup isomorphic to Z2 cross Z2। S5 does not contain a subgroup of order 7, है ना। तो यानी कि S3 S4 S5 इन तीनों ग्रुप का मैंने बोला था, अच्छे से अनफोल्ड कर लो। S4 को तो कर ही लो, S5 तो नहीं होगा। S4 में 24 एलिमेंट है, 30 सब ग्रुप है, 30 आई थिंक। S4 के पास 30 सब ग्रुप है,
S5 के पास 100 कितनी है, बहुत ज़्यादा है, रेंज से बाहर है। ये वाला ट्राई करो। हाँ एग्जैक्टली, सी पक्का। ए नेट का ये है ना, देखो ग्रुप को ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, SN, ZN एंड AN ले लो या फिर AN ही ले लो ना, DN लो। आई थिंक ये तीनों स्ट्रक्चर के ऊपर आपको काम करके रखना चाहिए। चलो मैं देख लेता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। लेट S5 बी द सिमेट्रिक ग्रुप। अब ग्रुप सबको पता है ना कि S5 है, इसके अंदर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, SN के अंदर LCM निकालना होता है, जो साइकिल्स दिए हुए हैं उनका LCM निकालते हैं, दैट इज आर ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ये कह रहा है कि साइक्लिक सब ग्रुप ऑर्डर 6। अब अगर किसी भी ग्रुप के पास ऑर्डर 6 के साइक्लिक सब ग्रुप की बात करनी है आपको, तो आपको एक एलिमेंट चाहिए ऑर्डर 6 का, है ना। सब ग्रुप, किसी भी सब ग्रुप के पास अगर आप किसी भी ग्रुप के पास चाहते हो कि एक साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाए उस ऑर्डर का, तो उस ऑर्डर का एलिमेंट होना जरूरी है। इफ एंड ओनली इफ एक एलिमेंट मिलेगा, उससे जनरेट कर लो, साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाएगा। यानी कि S5 के अंदर ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि S5 के अंदर ऑर्डर 6 का एलिमेंट है या नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन। अब हमें 5 का पार्टीशन करना है और LCM आ जाए 6। अगेन 6 के प्राइम फैक्टर करूं मैं तो 2 into 3 आ रहा है, विच इज एग्जैक्टली वी आर गेटिंग 5, है ना। तो 2 + 3, एक 2 साइकिल एक 3 साइकिल, इस टाइप का जो एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5, इसका LCM जो है वो आपका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सो S5 कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, यस। अब S5 कंटेन्स अ नॉन अबिलियन सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं, पहले थोड़ा आगे चल लेते हैं। S5 डज नॉट कंटेन अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इसके पास ऑर्डर 7 का सबग्रुप नहीं है। S5 के पास ऑर्डर 7 का सबग्रुप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास ऑर्डर 7 का एलिमेंट नहीं है। अब ऑर्डर 7 का एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है। उस अगर इस ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तो 7 एक फैक्टर होना चाहिए, यानी कि एक 7 साइकिल तो चाहिए ही चाहिए। अब S5 में 7 साइकिल कहां से लाओगे आप? सो दैट इज लाइक अ ट्रू स्टेटमेंट, डज नॉट कंटेन, दैट मीन्स अ ट्रू स्टेट, है ना। S5 डज नॉट कंटेन अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, दैट इज ट्रू, है ना। अब इसके अंदर बोल रहा है आपका बी में S5 कंटेन्स नॉन अबिलियन सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, है ना। S4 के अंदर ऑर्डर 8 के 3 सबग्रुप है। S4 के अंदर ऑर्डर 8 के 3 सबग्रुप हैं। कौन है? D4। S4 के अंदर ऑर्डर 8 के तीनों सबग्रुप D4 हैं, ठीक है। और S4 के अंदर S5 के अंदर S4 है, कितने हैं? 5 में से एक चूज करना है ना। 5 चूज 1, 5। तो ये वो जो ऑर्डर 8 वाले यहाँ पे D4 थे वो यहाँ पे भी आ गए, तो नॉन अबिलियन सब ग्रुप है। किसके अंदर? S5 के अंदर नॉन अबिलियन सब ग्रुप है ऑर्डर 8 के। कौन है? D4 है, और भी हो सकते हैं बट ये तो पक्का है। मोर ओवर हाँ D4 तो पक्का है, ठीक है। सो इट डज कंटेन, दैट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। S5 डज नॉट कंटेन अ सबग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2, यानी कि K4 बोल रहा है। अगेन S4 के पास में K4 है, दुनिया भर के हैं, कितने हैं S4 में? कितने K4 है? 4 कि 3? 4 है शायद। K4 साइक्लिक कितने हैं S4 में? S4 में साइक्लिक 3 है, और यहाँ से 3 का पैक बनाऊंगा और यहाँ से एक 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 साथ में 4 K4 है। S4 में 4 K4 है ना। तो वो चारों के चारों S5 में भी है फिर, क्योंकि S4 उसके अंदर है ना। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आपका दिसंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, वो भी एग्जाम से ही उठाया है, ट्राई करना आप।
आंसर देना, फिर हम आपस में मिल के डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा इसको भी ऐड करते हैं ताकि एक रिजल्ट रिवाइज हो जाए। कोशिश ये की जा रही है कि हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दिए जाए। सो वी आर कंटिन्यूइंग इन दैट प्रोसेस। ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। द मोमेंट you are done, you can just let me know in the comment section. ट्राई दिस आउट। ये रिजल्ट तो आपको देखो पता होना चाहिए, है ना? नहीं पता है तो फिर अच्छा बात नहीं है। ओके, जीरो आंसर सो फार। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। हाँ, विच इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। सी एक आंसर है मेरे पास, सी। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबिलियन ग्रुप? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबिलियन ग्रुप, सॉरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबिलियन ग्रुप आपको कहती है कि अगर आपके पास में कोई भी एक अबिलियन ग्रुप है, दैट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, ठीक है। सो आपके पास में ग्रुप का ऑर्डर जो है वो दिया हुआ है 108 अप टू आइसोमॉर्फिज्म द नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 108 है ना, तो 108 दिया है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा हो, स्टेप 1 आप उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर क्या रहे हैं इसके? एनीवन, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108? व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108? टू स्क्वायर 3 क्यूब, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, ये आ गया, ठीक है। अब जो अबिलियन ग्रुप होगा ना वो इन्हीं के फैक्टर्स होंगे, है ना। जैसे कि लाइक आपके पास में है ना, जैसे ये हो गया है ना, तो यहाँ पे पावर है 2, आपको पार्टीशन लेना है 2 का, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे पावर है 3, तो आपको पार्टीशन लेना है 3 का। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। व्हाट इज पार्टीशन ऑफ 3? पार्टीशन ऑफ 3 इज 3, हाँ 3 ही होते हैं ना, 1 + 1 + 1, 1 + 2 एंड 3, सो 3 पार्टीशन। पार्टीशन ऑफ 2 इज 2, एक 2 हो गया, एक 1 + 1 हो गया, 3 × 2 दैट्स 6। इनके टोटल 6 सब ग्रुप मिलेंगे आपको जो अबिलियन होंगे और ऑर्डर 108 के होंगे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सी। अब ऐसा क्यों होता है, दैट इज द क्वेश्चन। फॉर्मूला तो हो गया है ना, कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू p1 to the power r1, p2 to the power r2 and so on pk to the power rk दे रखा है, then number of subgroup, number of group of this order up to isomorph abelian group है ना, will be exactly a partition of product of partition of these ri है ना, partition of r1 multiplied by partition of r2 multiplied by partition of r3 and so on। ऐसा क्यों होता है ना, वो क्या होता है, क्या ना कि आपके पास ये दिया हुआ है ना 2, तो अब आप इसके लिए आइसोमॉर्फिक निकालते हो कि कौन कौन से हो सकते हैं ना, तो यू हैव लाइक ये है ना आपके पास पार्टीशन है ना, ये वाला, तो आप एक तो क्या ले सकते हो, Z2 क्रॉस Z2 ले सकते हो इसके प्लेस पे, एक है ना, सो 2 to the power 1 2 to the power 1, और एक क्या ले सकते हो आप खुद 2 to the power 2 यानी कि Z4 ले सकते हो,
है ना। अब यहाँ के लिए आपके पास 2 चॉइस है, यहाँ पे आपके पास अब 3 क्यूब है ना, तो आप 3 के पार्टीशन उठाओगे ना। आपने 1 + 1 + 1 उठाया, यानी कि Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3, ये एक सब ग्रुप बन गया ऑर्डर 104 का अबिलियन। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन आप यहाँ लिख सकते हो, तो एक दूसरा अबिलियन सब ग्रुप आ जाएगा ऑर्डर 108 का। ठीक है, और क्या कॉम्बिनेशन है दूसरे प्लेस के लिए, ये है ना, क्या ये Z3 क्रॉस Z2 है ना। सो यू कैन हैव सॉरी Z3 क्रॉस Z3, और यहाँ पे क्या 2 लिया ना हमने, Z3 स्क्वायर यानी कि Z9। ये एक और क्या है आपके पास खुद क्यूब, सो Z3 क्यूब है ना। अब इनका आपस में सारे कॉम्बिनेशन, सो दैट्स द प्रोडक्ट ऑफ दिस, है ना। तो ये होता है एक्चुअली, लाइक ये कोई जादू नहीं है, इट्स वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने होंगे, तो वो साइक्लिक के डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबिलियन ग्रुप, एवरी अबिलियन ग्रुप कैन बी रिटन एज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है, उसी की हेल्प से ये रिजल्ट आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एग्जाम का ही। ग्रुप थ्योरी में क्या है ना कि कुछ क्वेश्चंस आपको नंबर थ्योरी वाले भी इसी में काउंट किए जाते हैं वैसे, बट नंबर थ्योरी से भी 1-2 क्वेश्चन आपके हर पेपर में आते रहे हैं, हर पेपर में आते रहे हैं। ठीक है, चलिए फॉर नाउ लेट्स जस्ट डू दिस क्वेश्चन। ये मैंने क्लास के स्टार्टिंग में चर्चा की थी आपके साथ में कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ रिजल्ट मतलब एक एलिमेंट दे देंगे एंड देन दे विल आस्क यू ना कि क्या होगा इसके अंदर, कैसा एलिमेंट क्या है, एंड सब ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होगा जो इनसे जनरेट होंगे एंड ऑल। सो चेक दिस क्वेश्चन आउट। नो आंसर्स, ग्रुप थ्योरी टाइट है क्या सबकी? चलिए मैं देख लेता हूँ। It says that consider the set of matrices G is equal to this, then which of the following is true? G forms a group under addition, G forms a group, an abelian group under multiplication. Every element in G is diagonalizable over C, linear से connect कर दिया. G is a finitely generated group under multiplication. अच्छा ठीक है, तो फाइनाइटली जनरेट कर सकते हैं क्या इसको? S1 या -1 है, हो जाएगा आई थिंक उन्हीं 2 एलिमेंट से हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, जी फॉर्म से ग्रुप दे रखा है ए में ही, CND सिंगल करेक्ट है ये। डी है ना, उन्हीं 2 एलिमेंट से जनरेट कर लेंगे। समझिए ये जो 2 एलिमेंट है ना, जो एस के लिए 2 चॉइस है, उनसे जनरेट हो जाएगा, है ना। एनीवेज लेट्स, और वी कैन डिस्कार्ड ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ देम, है ना। पहला ऑप्शन बोल रहा है जी फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर एडिशन। अब मुझे भी पता है कि मैं फर्स्ट प्लेस पे एस की जगह अगर मैं 1 और -1 लूंगा, उनको सम करूंगा तो 0 आ जाएगा, है ना। तो इफ आई टेक दिस एलिमेंट 1B01 एंड आई टेक -1B01, इन दोनों का सम करोगे तो आपके पास आएगा, है ना, अंडर एडिशन बोला है ना। इफ आई ऐड देम अप आई एम गेटिंग 0B02, है ना। दैट इज नॉट एन एलिमेंट इन द ग्रुप, इट्स नॉट हियर, है ना, क्योंकि यहाँ पे कभी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे कभी 0 नहीं आएगा, तो अंडर एडिशन इट्स नॉट अ ग्रुप एट ऑल। चलिए
Yeah, B under multiplication it forms a non-abelian group. So we have to find two elements जो commute ना करे. That I think you can proceed with. Take any two elements and you'll get it. Every element in G is diagonalizable over C. तो आप ऐसा आराम से ये वाला element ले लो, है ना? That's a Jordan block of size 2 and is not diagonalizable. So you can discard C. अब बचा एक है तो you can easily go with that. Otherwise I can easily see that the generators are -1 and you take anything here, like whatever you want to take, even 0 will work, and 0 and 1, and if I take 1 0 0 and 1 I think they will generate the whole अच्छा यहाँ पे मुझे 1 लेना पड़ेगा ना, so that it can keep, नहीं वो वैसे भी ऐड कर देगा क्या, नहीं करेगा, 1 लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? अब वो ऐड होता जाएगा इसमें, है ना? इट विल बिकम n, जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे ना तो ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे यहाँ पे, है ना, ऑल ऑफ देम. तो एग्जैक्ट प्रिसाइसली ये दो एलिमेंट मिलके ही आपको आई थिंक जनरेट कर देंगे ग्रुप आपका, प्रिसाइसली दीज एलिमेंट, यानी कि यही जनरेटर है इसके. द ग्रुप इज जनरेटेड बाय टू एलिमेंट. डी इज ट्रू स्टेटमेंट. ये भी आपके नेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है. लेट्स मूव एंड टेक वन और टू मोर गुड क्वेश्चंस. अब मैं चलता हूँ अगले सेगमेंट में जो कि है आपका होमोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म ही मान सकते हो आप समवॉट, बट ठीक है कंटिन्यू करता हूँ मैं, है ना. एक ये ग्रुप क्वेश्चन आपका होमोमॉर्फिज्म वाले चैप्टर से ही आया हुआ है. सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. ट्राई दिस आउट. ये भी एक रिजल्ट से क्वेश्चन है वैसे, बट आपको इसको देखना पड़ेगा. एक नहीं दो रिजल्ट हो गए यहाँ पे, बट अगेन इट्स अ रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन. ए चलिए मैं देख लेता हूँ. हाँ प्रिसाइसली ग्रुप दे दिए, ठीक है. देखो जो 122 है, पहला टास्क जो होता है ग्रुप थ्योरी में, जैसे नंबर दे दे उसके प्राइम फैक्टर करने होते हैं ना. सो 1 2 2 इज 11 स्क्वायर, राइट, है ना. यस यस ठीक है ना. सो और इट्स नॉट, दिमाग कहाँ गया मेरा, चाय की जरूरत है मुझे एक, ठीक है ना. और इज इट या व्हाट्स द प्राइम फैक्टर ऑफ 122? हाँ 2 into 61, हाँ 2 into 61 ये आ गया. अब इसके 61 इज अ प्राइम एंड 2 इज ऑल्सो प्राइम, तो ये तो p इंटू क्यू हो गया, है ना, p इंटू क्यू, एंड p डिवाइड्स q minus 1 in this case, ना 2 divides 61 minus 1. so that means there are two subgroups, एक order p into q का नॉन अबिलियन ग्रुप and one is zpq, है ना. so that's yeah I need a tea, Subhasmita, a good tea. okay we have the answer here. ग्रुप ऑफ ऑर्डर p इंटू क्यू अप टू आइसोमॉर्फिज्म. अगर नॉन अबिलियन मिल रहा है तो 2 हो जाएंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो इट्स ऑलवेज साइक्लिक, है ना. इफ अबिलियन देन ऑलवेज साइक्लिक. अच्छा अगर आपके पास 21 दे दूं तो मैं, है ना, इन्होंने जैसे बोला कि जो है वो D61 हो गया आपका ग्रुप ऑर्डर 122 का, बट व्हाट इफ आई गिव यू 21, कि 21 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप कौन होगा?
there is a non-abelian group of order 21, because 3 divide 7 minus 1, but how it will look like, है ना, क्या होगा वो, कैसा ग्रुप होगा. So because now you cannot take dn, है ना, क्योंकि ये 21 आ गया. इवन इंटू 2 इंटू इवन ओड होता तो you could take always dn, but 21 के लिए इवन, है ना, आपके पास dn काम नहीं करेगा अब, क्योंकि इवन नंबर नहीं है ना. It's you can call it Heisenberg group, or it's actually the direct product. It's no, not Heisenberg. Heisenberg is P cube, I think. In this case, you will get this, the semi-direct product. Z3, the semi-direct product with Z7. Okay, the structure comes from the group action. बट ठीक है, आपके सिलेबस में इतना ग्रुप एक्शन तक तो गया नहीं है नेट का सिलेबस, बट इट्स एक्चुअली द सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z3 एंड Z7. दैट्स द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21. ना, ग्रुप एक्शन जो है वो काफ़ी ग्रुप को अनफोल्ड कर देता है, काफ़ी हद तक ना. वहाँ से आप बहुत सारे ग्रुप अनफोल्ड कर पाते हो. ये देखिए, ये आपका 18 का 4.75 मार्क्स का नेट का क्वेश्चन है, ट्राई करिए. ये होमोमॉर्फिज्म SN एंड एक इनवाइंट ग्रुप भी इंक्लूड कर रखा है, तो लाइक मिक्सड अप ग्रुप है, काफ़ी मिक्सड अप ग्रुप है. इट्स गुड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मेरा पेपर में गलत हो गया था, बताऊंगा क्यों. क्लास इक्वेशन के पहले स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे, अब डिलीट से हो गए हैं. ग्रुप थियोरी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, या तो लगभग जनता कर लेती है, या फिर काफ़ी लिमिटेड लोग करते हैं, या फिर तो हिलता ही नहीं है ना. एक दो बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं कि लाइक मोस्ट ऑफ जनता से हिले ही नहीं है, बट ग्रुप थ्योरी में मज़ा आता है पढ़ने में, है ना, इसलिए. I have no answer so far. Z is equal to S3. अभी द परमुटेशन ग्रुप विथ 3 सिंबल, S3 सीधा सीधा दे दिया ग्रुप. अब क्वेश्चन पूछ रहा है, G is isomorphic to a subgroup of a cyclic group. सबग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है. ऑप्शन 1 इज वेरी रॉन्ग, दैट कैन नेवर बी ट्रू. There exists a cyclic group H such that G maps homomorphically onto H. So ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट वी कैन टेक अ ट्रिवियल ग्रुप. The question would have been interesting if they asked for non-trivial. That there is a non-trivial cyclic group such that S3 can be mapped onto that subgroup. Homomorphically, obviously. ठीक है, तो इसमें आप क्या करिए, ये वाला होमोमॉर्फिज्म ले लीजिए. कौन सा वाला? S3 से सिंगलटन आइडेंटिटी ट्रिवियल पे, है ना. दैट्स एन ओन टू मैप, सबको इसी पे मैप करा दिया. सो देयर एग्जिस्ट साइक्लिक ग्रुप H. व्हाट इज H? द ट्रिवियल ग्रुप सच दैट G मैप्स होमोमॉर्फिकली ऑन टू H. द मैप इज ऑल्सो ऑन टू, क्योंकि वही है. अदरवाइज यू कुड मैप इट टू Z2 एज वेल. आप Z2 पे भी ऑन टू मैप कर सकते हो, है ना. S3 और कर्नल में भेजो A3, ये नॉर्मल सब ग्रुप है. दिस विल बी मैप, दिस कैन बी मैप टू Z2 ऑन, है ना. ये तो ये भी हो गया, है ना.
इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि S3 एज अ क्वोशिएंट ग्रुप विच इज साइक्लिक, इट डज हैव। सी में बोला G इज अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। सो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, है ना। उससे पहले आगे आगे वाला देखता हूँ। देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू द एडिटिव ग्रुप Q प्लस, है ना। जी से, जी क्या है, S3 से Q प्लस पे बोल रहा है कि एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिलेगी। नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिलने का मतलब है कि S3 अपॉन कर्नेल ऑफ, kernel of this whatever this homomorphism is, let's call it F, that will be isomorphic to some subgroup of Q plus, है ना। अब इसमें नॉन ट्रिवियल वाली पॉसिबिलिटी, तो इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप तो तीन ही है S3 के पास में, एक A3 है, एक ट्रिवियल है, और एक S3 खुद है। तो the only possibility for this to be whatever group you take here, this can be either S3 itself, or it can be Z2, or it can be the singleton identity। यही तीन बन सकते हैं ये। सो दैट इज लाइक इट्स नॉट पॉसिबल ना, है ना, बिकॉज Q प्लस के पास में ऐसे सब ग्रुप है ही नहीं फाइनाइट ऑर्डर के, सिर्फ यही है। ये है मतलब कि कर्नल F इज एक्चुअली द होल S3, so there is only trivial homomorphism from S3 to Q plus, okay, so that's there is exists a non-trivial homomorphism, that is a false statement। अब C में बोल रहा है that G is a product of cyclic group। इसमें फंस गया था मैं, हाँ, इसमें कैसे फंस गया कि इसने जब बोला ना कि G is a product of cyclic group, तो आई वॉज लाइक, अगर आप ग्रुप का ऑर्डर है 6, आप इसको प्राइम फैक्टर करोगे तो इट्स 2 into 3। अब अगर आपको इसको साइक्लिक ग्रुप का प्रोडक्ट लिखना है तो इट्स साइक्लिक ओनली, है ना, मतलब ये फिर ग्रुप खुद साइक्लिक हो जाएगा, सो दैट्स नॉट S3, है ना। बट दिक्कत क्या हुई कि इसने प्रोडक्ट लिखा है, ये नहीं लिखा कि इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना, कि सब ग्रुप्स का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख, इंटरनल प्रोडक्ट लिख लिया इसने। क्या किया कि एक लीजिए H इक्वल टू आइडेंटिटी एंड 1 2, ठीक है, दिस, एंड K इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड 1 2 3 एंड 1 3 2, ये दोनों ले लिया। एंड देन इफ यू राइट H इंटू K, you get the group S3। फिर बोलता है कि ये देखो लिख दिया मैंने साइक्लिक ग्रुप के प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो ये ग्रुप का प्रोडक्ट इंटरनल लिया है उसने, है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया ना कि प्रोडक्ट कौन सा है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा ना, मैंने सिर्फ बी लगाया फिर। बट करेक्ट आंसर्स दे हैव गिवन बी एंड सी बोथ, है ना। तो ये आंसर उस सेंस में सही है कि अगर आप इसको सब ग्रुप को लेके उनका इंटरनल प्रोडक्ट कर दो, है ना, तो S3 कैन बी रिटन लाइक दिस। ऐसे तो आप P इंटू क्यू में सब में ट्राई कर सकते हो, आई थिंक मोस्ट में हो जाएगा, हो जाना चाहिए। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एनीवेज, सो ये S3 जो है वो ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 वाले इसके सब ग्रुप का डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिसंबर 2018 का 4.75 मार्क्स का ऑटोमॉर्फिज्म से। ए,
चलिए मैं देख लेता हूँ. फॉर एनी ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, इफ जी इज फाइनाइट देन ओड जी इज फाइनाइट. ये तो ऑब्वियस है. ओड जी क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑल वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म जी टू जी. अब अगर ग्रुप ही फाइनाइट है तो पूरे सारे फंक्शन जो वन वन ऑन टू होंगे, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू एन है, सो टोटल नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन विल बी फैक्टोरियल एन. अब इसमें से होमोमॉर्फिज्म कितने हैं वो अलग टास्क है, बट टोटल मैप ही फाइनाइट है. तो ऑप्शन ए इज ट्रू, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. अब बाकी के देखते हैं. इफ जी इज साइक्लिक देन ओड जी इज साइक्लिक. दैट इज नॉट ट्रू. वाई दैट इज नॉट ट्रू? क्योंकि हमारे पास में है एक ग्रुप ऐसा जो इसको काउंटर कर देगा. बताओ कौन है ऐसा जिसका ग्रुप तो साइक्लिक हो और उसका ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो नॉन साइक्लिक हो जाए. एनी वन एग्जांपल इफ यू कैन गिव. ग्रुप साइक्लिक बट ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म नॉन साइक्लिक. कोई भी? कोई भी एक एग्जांपल. नहीं है. मैं देता हूँ आपको बहुत सारे एग्जांपल, एक नहीं. ये लिस्ट देखो आप. हाँ, ये वाली. ठीक है. ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, और यू कैन से यूएन, है ना. यूएन ग्रुप सबने पढ़ा होगा. क्या है यूएन? ऑल दोज एलिमेंट्स इंटीजर्स जो पॉजिटिव हो और जीसीडी एन के साथ 1 रखते हो. ऑर्डर जो होता है इस ग्रुप का वो फाइनाइट अबिलियन ग्रुप. फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू 3 इट्स एन इवन. ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इवन. अब ये साइक्लिक कब होता है वो देख लीजिए. जब आपका n जो है वो 2 हो, 4 हो, प्राइम पावर हो, या फिर 2 इंटू प्राइम पावर हो. इन ऑल दीज केसेस un विल बी साइक्लिक. अब अगर इन केस में से कुछ और हुआ तो un कैसा होगा? अगर आपके पास u2 टू दी पावर n है, n ग्रेटर देन 2 है ना, n ग्रेटर देन 2 है, तो आपका क्या होगा? z2 क्रॉस z2 टू दी पावर n माइनस 2. अगर p टू दी पावर n है तो कैसा होगा? zpn माइनस zpn माइनस 1. ये तो साइक्लिक है. नंबर ऑफ सब ग्रुप इज ऑलवेज और दैट्स अ सेपरेट केस. बट ठीक है, हमारा काम यहाँ से हो गया. अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको un? क्योंकि जब आप ये सारे ऑटोमॉर्फिज्म निकालोगे, किसी ग्रुप के सारे ऑटोमॉर्फिज्म अगर आप कलेक्ट करते हो, है ना, किसके? zn के. ओड zn इज आइसोमॉर्फिक टू un, है ना. और ये पूछ रहा है कि इफ जी इज इनफाइनाइट देन ओड जी, है ना. ये बोले इफ जी इज साइक्लिक देन ओड जी इज साइक्लिक. अब ओड जी क्या होता है? un होता है ना. तो अगर मैं ये वाला साथ में यूज करूं इसके, तो अगर आप ये निकालोगे, जैसे इनमें से कोई ऐसा नंबर उठाओ जो इनमें ना हो. जैसे कि मैंने 8 ले लिया ना, 8 इज नॉट हियर, है ना, 8. सो इफ आई टेक n इक्वल टू 8, यानी कि z8, इसका जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आएगा ओड z8, दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू, यहां से आएगा z2 क्रॉस z2 क्यूब माइनस 2 z2, दैट्स k4, है ना. तो ग्रुप आपका साइक्लिक है, बट उसका ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जो आया है वो k4 आया है, नॉन साइक्लिक. ठीक है ना. सो दैट्स वी कैन यूज दिस, है ना, दैट इफ g इज साइक्लिक देन ओड g मे नॉट बी साइक्लिक बट अबिलियन, है ना. इफ g इज इनफाइनाइट देन ओड g इज आल्सो इनफाइनाइट. ओड z जो है आपका ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑन z इज z2 ओनली. दो ही ऑटोमॉर्फिज्म है यहाँ पे, 1 और -1, है ना, x एंड -x टू बी प्रिसाइज. So if G is infinite then group of automorphism may be even finite, है ना. So that's not a true statement. If G is cyclic then odd G is cyclic, that is also not true statement. If odd G is isomorphic to odd H, कि अगर किन्हीं दो ग्रुप का ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप आइसोमॉर्फिक आ रहा है तो वो ग्रुप भी आइसोमॉर्फिक होंगे. दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये जो Z2 आया है दिस इज ऑल्सो आइसोमॉर्फिक टू ओड Z4, है ना. ओड Z4 यहां से निकाल लेंगे हम.
यहाँ से, है ना, दैट्स U4 इज Z2 ओनली, है ना, सो दैट इज नॉट ट्रू, D इज ऑल्सो कौन, सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A, ठीक है, और सब गलत है, ओनली A इज द आंसर। अब आपको क्या करना है, ये रिजल्ट जो दिए हैं मैंने, ये UN से जो रिलेट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली इम्पोर्टेंट, है ना, ये आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल पता होने चाहिए। ये नहीं पता है तो फिर दिक्कत में आप पढ़ सकते हो। आई थिंक इनफ टाइम फॉर टुडे, 10:30 10:40 हुआ है। I'll see you all with some more questions in the next lecture, that would be tomorrow, जिसमें मैं कुछ और क्वेश्चन ब्रिंग करूँगा फ्रॉम द सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो कल रात को 9 बजे फिर से मिलेंगे आपसे विथ सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा। कोशिश करेंगे कि उसमें भी मिक्स्ड उठाएं, टॉपिक उठाएं पूरे सब्जेक्ट में, नेबरहुड से, यहाँ से वहाँ से। अगर आप नए हैं, पहली बार हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, so that you don't miss the upcoming lectures from my side. So yeah, that is all, and yes, you welcome all of you, लगे रहें, मेहनत करते रहें, फिर मिलेंगे आपसे कल रात को। Good night everyone, see you all in the another lecture.